हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है 2.0 गुणे 10 की घात -10 काल वाली प्रकाश तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और तरंग संख्या की गणना कीजिए। देखिए, दिया है t बराबर 2 गुणे 10 की घात -10। काल का मतलब होता है समय, और समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं। और हमें क्या दिया गया है? 2 दशमलव। देखिए, दशमलव के बाद जो जीरो आता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमने लिखा 2 गुणे 10 की घात -10। इसलिए आवृत्ति बराबर 1/t। देखिए, आवृत्ति का सूत्र होता है 1/t। देखिए, हमने 1 की जगह पर 1 लिखा और t के जगह पर हमने 2 गुणे 10 की घात -10 लिख दिया है, क्योंकि हमें t बराबर दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -10। अब देखिए, आगे सॉल्व करने पर 5 गुणे 10 की घात 9 आएगा। देखिए, यहाँ पर असल में इस तरीके से लिखा है 1/2 गुणे 10 की घात -10। जब हम 1/2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिए, यहाँ पर हमने 1 लिखा और यहाँ पर हम 2 से 1 में भाग देंगे। देखिए, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 दशमलव आएगा। जब हम 2 में 10 पे भाग करेंगे तो देखिए क्या आता है। यह 10 5 बार में आता है, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब हमें पता चल गया है इतना सॉल्व करने पर क्या आता है। देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें पता चला है 0.5 आता है। अब यह 10 की घात -10 नीचे लिखा, जब हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर 10 की घात 10 आ जाएगा। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगी घात तो प्लस में बदल जाती है। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर या दशमलव जब हम काटेंगे तो नीचे 10 आएगा, और इस 10 को जब हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे तो 10 की घात -10 हो जाएगा। देखिए, जो यह 10 था, यह 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -1 हो जाएगा। अब देखिए, 10 की घात 10 या 10 की घात -1 है। 10 में से 1 घटाने पर 9 आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आया? 5 गुणे 10 की घात 9। यह 5 का 5 आया, और यहाँ पर 10 में से 1 घटाने पर 9। देखिए, हमने आवृत्ति निकाल ली है। अब हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है। आपसे क्वेश्चन में केवल आवृत्ति भी पूछ सकता है, या फिर आगे तीनों चीजें पूछ सकता है। आइए अब हम तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। हम जानते हैं
तरंग दैर्ध्य बराबर होता है, देखिए आवृत्ति बराबर होता है c बटे तरंग दैर्ध्य। अब देखिए हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है, इसलिए हम इस तरंग दैर्ध्य को यहाँ पर लिख देंगे और इस आवृत्ति का संकेत इस तरह भी लिख देंगे। देखिए हमने क्या किया, इस तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा को यहाँ पर लिखा और इस न्यू आवृत्ति को यहाँ पर नीचे लिखा। अब देखिए हमें पता है c जो प्रकाश की चाल होता है, जिसका मान है 3 गुणे 10 की घात 8। आपको यह याद होना चाहिए। क्या लिखा हमने, c की जगह पर लिखा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे का बटे। देखिए अब यहाँ पर जो आवृत्ति है, हमने यहाँ पर सॉल्व करने पर 5 गुणे 10 की घात 9 आया है, तो हमने यहाँ पर 5 गुणे 10 की घात 9 लिख दिया है। अब हम आगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यह किस प्रकार आता है, हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर असल में इस तरीके से लिखा है, 3/5 गुणे 10 की घात 8 और ये नीचे में 10 की घात 9। अब जब हम 3/5 को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिए हमने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब देखिए 5 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे, 30 दार आए, जिसमें 30 आए, तो हमें पता है कि 6 बार में आया है, इसलिए इतना सॉल्व करने पर हमें पता चल गया 0.6 आएगा। तो हमने यहाँ पर 0.6 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10 की घात 9 है, 10 की घात यहाँ पर 8 है। जब हम यहाँ पर काटेंगे तो देखिए यहाँ पर केवल 10 बचेगा और जब हम ऊपर इसे ले जाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगा। जब हम इस 10 को ऊपर ले गए तो 10 की घात -1 हुआ, तो हमने यह लिख दिया है। अब देखिए जब दशमलव काटेंगे तो नीचे 10 आएगा और इस 10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे
तो यहाँ पर 10 की घात -1 आएगा। अब देखिए -1 और -1 इन्हें जोड़ने पर माइनस का 2 आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 6 गुणे 10 की घात -2। तो देखिए सॉल्व करने पर इस तरीके से 6 गुणे 10 की घात -2 आएगा। अब देखिए आगे प्रश्न में हमसे तरंग संख्या के बारे में पूछा, इसलिए अब हम तरंग संख्या निकालेंगे। देखिए हमें पता है तरंग संख्या बराबर होता है 1/लैम्ब्डा। अब हमने 1 को 1 लिखा और लैम्ब्डा की जगह पर यह मान रख दिया है। और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इस प्रकार उत्तर प्राप्त होगा। आइए हम सॉल्व करके भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 10 की घात -2 है, तो यहाँ पर यह ऊपर जाने पर यहाँ पर 10 की घात 2 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में 6 है, जो कि आपको दिख रहा है। अब देखिए यह 10 की घात 2 का मतलब क्या है 100 है यहाँ पर। अब जब आप 6 का भाग यहाँ पर दोगे तो आपको यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आंसर कंप्लीट होता है।